किसी भी बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने के लिए जितनी जिम्मेदारी उनके माता पिता की होती है, उससे कई ज्यादा जिम्मेदारी एक बेहतरीन टीचर की भी होती है। टीचर, जिसको गुरु कहा जाता है, और बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो एक बेहतर टीचर का होता है। इस वक्त हम सूरत के एक ऐसी स्कूल में बैठे हैं जहां पर ये छात्र, आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, जो छात्र छात्राएं बैठे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठे हैं, इसलिए कि आज वर्ल्ड टीचर्स डे और ये इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। खासकर एक बात मैं बता दूं, ये सभी बच्चे ही खासकर एक स्पेशल बच्चे हैं। स्पेशल बच्चे हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि सभी बच्चे जितने भी 40 से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाता है। इन बच्चों को में खासियत ये है कि अलग अलग जगह की, सूरत में कई अलग अलग स्कूलों में ये पढ़कर आए, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया है। यहाँ पर एडमिशन लेने की वजह भी बिल्कुल अलग है। इन्हें सिखाने के लिए अलग से टीचर्स अपॉइंट किए गए। मैं आप पीछे देख सकते हैं, इन 40 बच्चों को सिखाने के लिए ये जितने भी टीचर्स आप देख रहे हैं, 20 टीचर्स रखे गए हैं। कहीं पर ऐसा नहीं देखने को मिला होगा कि 40 बच्चों के लिए किसी स्कूल में 20 टीचर को अपॉइंट किया गया हो। और खास ये बच्चे जो है, इन टीचरों के लिए मानो एक सर दर्द समान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने को पीछे मेहनत करने के लिए 40 बच्चों के लिए 20 टीचर को अपॉइंट किया गया। कुछ बच्चे आइए हम उन्हीं से जानते हैं को यहाँ पर इस स्कूल में इन्होंने क्यों एडमिशन लिया। जी बेटा आइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हर्ष गुलवानी। हर्ष, आप यहाँ पर स्कूल में आए हो, कैसा लग रहा है आपको? और अपना पहले कहाँ स्कूल में पढ़ते थे? मैं शारदा स्कूल में था। शारदा स्कूल में, सूरत की। और अभी यहाँ पर एडमिशन लिया है, किस तरह का आपको एजुकेशन मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। पहले आप पढ़ते थे वहाँ में और यहाँ में आप कितना फर्क है? पहले जिधर पढ़ता था उधर कुछ समझ नहीं आता था। जो मैम पढ़ाती थी सर ऊपर से चला जाता, सर के ऊपर से। अभी इधर आया, मैम मेरे पीछे इतना पढ़ी है, मैं पढ़ के कुछ आगे बन सकता हूँ। क्या आप क्या बनना चाहते हो? मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। तो हमने देखा हर्ष ने जिस हिसाब से कहा कि ये पहले जो स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल में इसे कुछ समझ में नहीं आता था। जो कुछ भी पढ़ाते थे हर्ष ने कहा कि मेरे ऊपर से जाता था, मीन्स उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो टीचर है उसके पीछे इतनी मेहनत कर रही है कि उसको बहुत कुछ समझ में आ रहा है और ये आगे आने वाले दिनों में बड़ा होकर यह होटल मैनेजमेंट करना चाहता है। और भी बच्चे हैं। जी बेटा आप आ जाइए। जी, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम महिमा नायर है। महिमा, आज आप साड़ी में आई हो, आज क्या सेलिब्रेट किया आपने? आज जैसे आपने बोला कि आज वर्ल्ड टीचर्स डे, तो आज हमारे स्कूल में भी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। तो सारे जितने बच्चे थे वो सारे एक एक टीचर बने थे हमारे आज के दिन। आज आप टीचर तो बनी हो, आप यहाँ पर आपने खास एडमिशन लिया। पहले आप कहाँ पढ़ती थी वहाँ में, और यहाँ जो एजुकेशन आपको मिल रहा है, दोनों में क्या फर्क है? मैं पहले इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन में पढ़ती थी करजत में, वो हॉस्टल है बॉम्बे में। तो पहले मैं जब वहाँ पढ़ती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और टीचर्स पढ़ाते नहीं थे ठीक से। पर जब यहाँ आके मैंने एनवायरनमेंट जब मुझे मिला और मैंने यहाँ आके पढ़ा तो मुझे यहाँ पे लगा कि मुझे यहाँ से मोटिवेशन बहुत मिला। पर प्रीवियस स्कूल में उतना मोटिवेशन नहीं मिला था और जो अंदर की जो टैलेंट होती है वो टीचर्स ने प्रीवियस स्कूल में दबा के रखी थी। पर यहाँ पे हर एक टीचर जो इंडिविजुअली काम करते हैं बच्चों पे, इतनी टैलेंट्स उन्होंने उन पे मेहनत की कि आज जो भी बच्चे हैं वो आज बोल सकते हैं। इतना मेहनत करते हैं टीचर्स। और मुझे ये स्कूल में आके बहुत अच्छा लगता है। पर इस स्कूल में जब मैं आई पर मुझे अपने घर जाना पसंद नहीं है। आपको घर जाना पसंद नहीं हो रहा यहाँ आने के बाद? पहले तो मन नहीं लगता था जहाँ पढ़ती थी और अभी आप घर जाना पसंद नहीं। क्या बनना चाहती हो आप फ्यूचर में? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, साइकोलॉजिस्ट। तो देखा हमने जिस तरह के महिमा ने बताया कि ये पहले जहाँ पढ़ती थी वहाँ पर उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अब ये स्कूल में जहाँ पढ़ रही है वहाँ पर उसको यहाँ पर आने के बाद उसको घर जाने का मन नहीं हो रहा। हमारे साथ स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर आइए, उन्हीं से बात कर दे। जी मिस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला सरस्वती है और ये संस्था हमारी इस शहर में पिछले 5 साल से चल रही है। ये हमारा 6ठा साल है और यहाँ पे हम लोग तकरीबन 40-45 बच्चे ही लेते हैं, जो बाकी स्कूल से किसी न किसी कारण बच्चे जो कोप अप नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, वो बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पे जनरली स्कूल्स ही हमें बच्चे भेजते हैं क्योंकि उनसे ये बच्चे नहीं संभले जाते। क्या ये बच्चों में ये विशेषता क्या है और यहाँ पर 40-45 बच्चे आप क्यों लेते हो? इन बच्चों को हम हर एक एंगल से हम इन्हें डेवलप करते हैं
और ये काफ़ी जो प्रीवियस स्कूल में जो टीचर्स और जो प्रीवियस स्कूल में जो उनकी ब्रिंगिंग अप है वो उसमें कहीं ना कहीं वो बच्चे पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी है जिसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, और इन बच्चों को पढ़ाने का तरीका बहुत बहुत अलग होता है। तो वो अलग तरीके पढ़ाने के लिए हम उस किस्म के टीचर्स को पहले ट्रेन करते हैं और फिर वो टीचर्स इन बच्चों के साथ काम करते हैं। और इस संस्था के अलावा हम और एक संस्था चलाते हैं जिसमें हम स्कूल्स में जाके टीचर्स को ट्रेन करते हैं, जिससे उन्हें बच्चों को बाहर निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। जिस तरह आपने कहा कि ये बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हैं और इनको तो जो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है? इन बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनके साथ बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और इनको एक टॉपिक पढ़ाने के लिए हमारे पास 10 या 15 तरीके होते हैं और उनमें से कोई भी तरीके से ये बच्चा समझता है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए हज़ारों तरीके का प्रयोग करती है और किसी भी हालत में वो उन्हें खाना खिलाती है, वैसा ही मेरा मानना है कि टीचर की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें बच्चों को ज्ञान देना है और वो किसी भी रूप में दे, वो गा के दे, वो नाच के दे, वो ड्रामा करके दे, वो ग्राउंड में से दे, कैसे भी दे, लेकिन यही एक तरीके पे हम काम करते हैं कि हम अलग अलग तरीके से हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो हमने देखा बाला सरस्वती मिस ने कहा कि ये जितने भी बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार है, जिसकी वजह से इन्हें पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, पढ़ाई करने में, याद करने में, जो पढ़ते वो याद नहीं रहता है। लेकिन जिस तरह इन्होंने एक मिसाल दी कि एक माँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कई बहाने करती है, चाहे किसी भी तरह वो अपने बच्चों को खाना खिलाते, इसी तरह इन बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ के स्कूल के टीचर्स हर संभव प्रयास करते और इन बच्चों को, जिस हमने सुना कि यहाँ आने के बाद उनको बहुत सारी बातें याद रही है, बहुत सारा नॉलेज उन्हें आ गया, यहाँ तक कि बोलने का और किस तरह उठना बैठना है, लोगों के साथ किस तरह बात करनी, उन कई सारे तरीके आ गए। यहाँ तक कि अब वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगे हैं। यही बच्चे जो कहीं और पढ़ते थे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने देखा कि बहुत कुछ समझ में आ रहा है और अब फ्यूचर में वो क्या बनना चाहते वो भी उन्होंने देख लिया। हर्ष को हमने देखा वो अब होटल मैनेजमेंट करना चाहता था, महिमा को हमने देखा डॉक्टर बनना चाहती है। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है कि टीचर जो होता है वही बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, सही टीचर मिले, और सही टीचर अगर ऐसे बच्चों को सही गाइडेंस दे तो स्वाभाविक तौर पर इन लोगों का बेहतर भविष्य बन सकता है। आज टीचर्स डे पर हम ऐसे सभी शिक्षकों को खूब खूब अभिनंदन देते हैं कि इसी तरह वो मेहनत करें और देश के भविष्य को और उज्जवल बनाए। हनीफ मिर्जा, जानो दुनिया, सूरत।